Okay. So, hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. That it's Quantiviz. Let's make quant easy. Okay. So let's make quant easy के अपने इनिशिएटिव में अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक प्रोबेबिलिटी, जिसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं कि एक्चुअली में जो सबसे एंड में टॉपिक लिया जाता है प्रोबेबिलिटी, ये मैंने सबसे पहले क्यों लिया। क्योंकि सबसे पहली बात, एक ह्यूमन नेचर होता है, जब भी आप कोई चीज स्टार्ट करते हो तो उस पर ज्यादा फोकस रहता है, जब वो चीज एंड होने वाली होती है तो एक स्किपिंग स्टेज में अपन आ जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के साथ हमेशा अन्याय होता है, चाहे स्कूल्स में हो, चाहे आपके बैंकिंग की प्रिपरेशन में या किसी भी प्रिपरेशन में हो। तो इसलिए अपन ने इसके साथ न्याय किया और इसको अपन ने सबसे पहले रखा। अब बात करते हैं कि सर प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में होता क्या है। प्रोबेबिलिटी को आप ऐसे समझो सिंपल वे में, दैट इज पॉसिबिलिटी। किसी भी इवेंट के होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ही प्रोबेबिलिटी होती है। लेट्स से सपोज मैंने एक कॉइन को टॉस करा और मेरे को चाहिए हेड, बट उसमें क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है मेरे हेड के आने की, वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज दोनों चीजें सेम होती है, बस ये होता है कि परसेंटेज में पर 100 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जहां 100 होती है, वही प्रोबेबिलिटी में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस समझो। मतलब अगर मैं हेड टेल कर रहा हूं कॉइन को, जितना बेसिक से मैं समझाता हूं, तो हेड आने की अगर प्रोबेबिलिटी मैं बोलूंगा कि 1/2 है, तो वही उसका परसेंटेज 50% होगा, बात वही होती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की शुरुआत करते हैं एक सबसे बेसिक फॉर्मूला जो आपने क्लास 9th से भी पढ़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, 9 10 सबके लिए कॉमन होती है। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बस इस एक फॉर्मूले से अपन सारे के सारे क्वेश्चंस कर देंगे जितने भी आपके प्रोबेबिलिटी में हो, फिर चाहे वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो, चाहे वो मेंस के क्वेश्चन हो। ठीक है, इसी एक फॉर्मूले से, इस एक फॉर्मूले को यूज करते हुए, बस ये सिंपल सा फॉर्मूला दिमाग में रखो, और इसमें कोई रटने वाला नहीं है, इट्स अ नॉर्मल रेशियो। ठीक है, कोई इसके पीछे यूनिट नहीं होती। कभी भी दिमाग में एक चीज ध्यान रखना, कोई भी चीज जो आंसर रेशियो में आ रहा है उसकी वो यूनिट लेस होता है, क्योंकि रेशियो 2 यूनिट्स का डिवीजन होता है। ठीक है, तो इट्स अ यूनिट लेस क्वांटिटी। अब सपोज मैंने कॉइन को टॉस करा, ठीक है, कॉइन को टॉस करा, ठीक है, कॉइन से स्टार्ट करते। तो कॉइन में दो चीज होती है, एक होता है हेड और एक होता है टेल, राइट। दो चीज होती है। मैंने मेरे दोस्त के साथ शर्त लगाई कि यार, है ना, हेड आएगा तो लाइक कोई सा भी इवेंट मैं बैटिंग लूंगा, टेल आएगा तो तू लेकर, मेरे को बैटिंग लेनी थी। मैं कॉइन टॉस करा। अब समझो टोटल आउटकम कितने हुए सर, टोटल आउटकम आपके हुए या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, यानी कि सर आपके दो आउटकम हुए। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि हेड आ जाए। तो मेरा जो डिजायर्ड या फेवरेबल, या मैं बोलूं डिजायर्ड, डिजायर्ड आउटकम कितना है, वो है मेरा हेड, जो कि कितना है, 1। तो मेरे हेड आने की अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की, वो कितनी होगी, मेरा डिजायर्ड आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, डिजायर्ड आउटकम कितना, 1। ये ध्यान रखना, ये नंबर ऑफ है, ठीक है, नंबर ऑफ। और टोटल आउटकम कितना है, 2, 1/2, दैट इज माई प्रोबेबिलिटी। अब ठीक है, तो ये बेसिक है आपके फॉर्मूले का, प्रोबेबिलिटी का। अब इस फॉर्मूले से कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज ये, कि जो आपके, अगर सपोज इसको मैं मान लूं, मानने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा ध्यान रखना कि जो टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम है, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होंगे डिजायर्ड के। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये, मतलब यार सीधी सी बात है, मैंने कॉइन टॉस करा, दो ही तो चीज आ सकती है, हेड और टेल। अब हाइपोथेटिकली मैं सोच रहा हूं सर कॉइन अगर खड़ा रह गया तो, या सर कॉइन नीचे ही नहीं आया तो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अपन कुछ प्रैक्टिकल वे में बात कर रहे हैं।
होने को हो सकता है वो खड़ा, बट अपने अपने पास ये दो ही है। तो यार मैं जो चाहूंगा या तो मैं हेड चाहूंगा या फिर मैं टेल चाहूंगा, तीसरी चीज तो चाह नहीं सकता। तो दो आउट जब टोटल नंबर ऑफ आउटकम है मैक्सिमम में वो ही चाह सकता हूं ना, दैट्स वाई टोटल आउटकम हमेशा डिजायर्ड आउटकम के या तो ज्यादा होंगे या फिर उसके बराबर हो सकते। अगर सर बराबर हो जाए तो बराबर होने का मतलब है कि अगर हेड टेल टॉस हो रहा है और मैं चाह रहा हूं कि मैं हेड भी आए तो भी मैं जीता, टेल भी आए तो भी मैं जीता, तो इस केस में मेरे डिजायर्ड आउटकम कितने हो जाएंगे सर यहां पर, कि हेड भी मुझे चाहिए टेल भी मुझे चाहिए दो। तो अब इस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर, 2/2 यानी कि 1। तो मतलब क्या है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मेरा हमेशा कितना होगा। अब इसको कंपेयर करो एक सेकंड के लिए परसेंटेज से। सम ऑफ ऑल परसेंटेज या मैक्सिमम परसेंटेज कितना होता है सर आपका 1, और यहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सॉरी मैक्सिमम परसेंटेज आपका होता है 100 और यहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। 1 से ऊपर अगर प्रोबेबिलिटी आ रखी है तो दैट इज रॉन्ग, प्रोबेबिलिटीज मैक्सिमम जो होगी वो आपकी कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, नोट डाउन करो, फिर अपन इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पॉज दिस वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, तब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे अपन कॉइन पे आएंगे। 2 कॉइन, फिर 3 कॉइन देखेंगे, फिर 20 कॉइन, 40 कॉइन, उसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं। सबसे पहले 2 कॉइन से आई मैं इमेजिन करता हूं, मैं आप में से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं 50 to 60% लोगों ने 2 कॉइन वाला करा होगा, फिर भी मैं एक बार बेसिक से समझा रहा हूं। ठीक है, क्या होता है जब भी आपने 2 कॉइन टॉस करे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। मैंने यू 2 कॉइन टॉस करे। अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखना, क्या ये कि अगर वो बोले कि 2 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली, मतलब साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, जब 2 कॉइन एक साथ टॉस करे गए, या 1 कॉइन टॉस 2 टाइम्स, ये दोनों चीजें एक ही होती है। ठीक है, या तो वो बोलेगा 2 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली या 1 कॉइन टॉस 2 टाइम्स। ऐसे 3 कॉइन के लिए अगर वो बोले कि 3 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली तो भी बात वही है, और 1 कॉइन टॉस 3 टाइम्स तो भी बात वही है। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज। ये क्या कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि सर हमने तो साइमल्टेनियसली वाला पढ़ा था, बट आज सर हमारे 1 कॉइन 3 टाइम्स या 2 टाइम्स वाला गया, तो हम क्या करें। अब देखो 2 कॉइन टॉस करे आपने तो क्या क्या आउटकम बन सकते हैं। सबसे पहला सर या तो दोनों हेड आ जाएंगे, या सर पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल आएगा, या सर पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड आएगा, या सर हो सकता है ना दोनों में टेल आ जाए। इसके अलावा कोई चौथा आउटकम बनेगा नहीं बनेगा, ये 4 आउटकम बनेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल आउटकम कितने बने, नंबर ऑफ, है ना, कितने बने सर 1 2 3 और 4, तो टोटल आउटकम बने सर हमारे 4। राइट सर, हमारे 4 आउटकम बने टोटल। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2 टेल, एग्जैक्टली 2 टेल, तो 2 टेल वाला आउटकम कौन सा है, एक ही तो है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली का मतलब एकदम 2 ही टेल आने चाहिए, ना कम ना ज्यादा, तो ये एक ही आउटकम है। इस केस में आपका डिजायर्ड आउटकम कितना है सर 1, टोटल आउटकम कितने हैं सर, सॉरी सर 4, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। राइट, पॉइंट में पूछे तो पॉइंट में भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, 0.25। ठीक है, ओके, एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड आना चाहिए। तो एग्जैक्टली 1 हेड वाला कौन सा है सर, या तो एक हेड के साथ एक टेल आ जाए या एक टेल के साथ एक हेड आ जाए, यही है दो, तीसरा कोई है भाई। पहले वाले में 2 हेड है वो है नहीं, दूसरे में 2 टेल है, हेड ही नहीं है, बट मेरे को निकालना है एग्जैक्टली 1 हेड। तो मेरे डिजायर्ड आउटकम कितने हो गए सर, 2 हेड टेल टेल हेड,
और टोटल आउटकम मेरे कितने हैं सर 4, और ये आंसर कितना आ गया आपका 1/2 0.5। पता है एक्चुअली में मैं आपको ये चीज बताने में नहीं था, बट बिना बताए रहा भी नहीं जाएगा। एक्चुअली ना इसमें बैकग्राउंड में प्रोसेस कुछ और चलती है, ये तो आपने निकाल दिया। प्रोसेस क्या चलती है ना, ये दो प्रोबेबिलिटीज ही मर्ज हो रही है एक्चुअली में। कैसे समझना हो रहा क्या है, ये तो फॉर्मूला आपको, ये तो आपको ध्यान रखना ही, आपको करना इस मेथड से। ये और वाला मैं ऐसे समझा रहा हूँ बेसिक से आपको डेप्थ नॉलेज देने के लिए। एक्चुअली में आपका डिजायर्ड आउटकम क्या था सर, एक हेड आ जाएगा और एक टेल आ जाएगा, या फिर ये और अलग है ना, ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए ये इसका और है सर, एक टेल आ जाएगा एक हेड आ जाएगा, राइट। यही दो चीज होंगी, तीसरी कुछ हो नहीं सकता एग्जैक्टली वन हेड में। अगर एक हेड है, पहले वन कॉइन वाला ध्यान रखो, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी सर 1/2। एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी सर 1/2, और यानी प्लस एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी सर 1/2, और दूसरे कॉइन का हेड आने की सर 1/2। 1/2 कितना हो जाएगा 1/4, 1/2 कितना हो जाएगा 1/4, ये आपका हो जाएगा 2/4, और ये भी आंसर आपका 1/2 ही आएगा, चेक कर लो दोनों सेम है, ये भी 1/2 एक्चुअली में हो रहा ही है, बट अपने को अपने फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। इसमें लेंथी हो जाएगा, अभी तो 2 का है, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, तो ये मतलब इतना आपको ध्यान होना चाहिए कि एक्चुअली में बैकग्राउंड में प्रोबेबिलिटीज मर्ज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये तो नॉर्मल थे दोनों, ये बोल रहा है एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। एटलीस्ट मैंने आपको बताया था और अभी भी बता देता हूं, एटलीस्ट दो चीजें होती है, और एटमोस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम हिंदी में, और इसको हिंदी में याद रखो, मेरी रिकमेंडेशन ये, चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाले हो, एक दो बार दिमाग में लाने की जरूरत पड़ेगी, फिर ये ऑटोमेटिक बैठ जाता है, और ये होता है ज्यादा से ज्यादा। ऐसी ही है मेरी हिंदी, अब क्या करूं, ठीक है, लिखते ही नहीं है, क्या करें, नहीं तो हिंदी तो अपनी लैंग्वेज है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट यानी कम से कम, एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक हेड हो, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। फिर चीज दिमाग में रखना, मैं बोलूं मेरे पास एटलीस्ट पढ़ाने के लिए 3 मार्कर तो होने ही चाहिए, मेरा ही कहना है, मतलब 3 मार्कर तो हो ही हो, इससे ज्यादा भी हो तो चलेंगे, बट इससे कम नहीं होने चाहिए, राइट। एटलीस्ट का मतलब है कि मतलब कम से कम इतना तो हो, जैसे एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कम से कम एक हेड तो हो, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं बट एक से कम नहीं होना चाहिए। और अगर मैं बोलूं कि एटमोस्ट 3 मार्कर, मतलब एटमोस्ट पे आ रहा हूं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास 3 मार्कर होने चाहिए, इससे कम भी हो तो चलेगा, बट इन 3 से ज्यादा एक भी नहीं होना चाहिए, ये चीज समझो। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा मेरे पास 3 होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होंगे, हाँ इससे कम हो चल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज थी। अब एटलीस्ट वन हेड अगर मैं ऊपर से देखूं तो 3 आउटकम है सर, एक तो क्या क्या, हेड टेल, टेल हेड, एटलीस्ट मतलब एक से कम नहीं एक से ज्यादा चलेंगे, यानी कि 2 हेड भी चल सकते हैं। ये मेरे 3 आउटकम आए, तो मेरे फेवरेबल आउटकम या डिजायर्ड आउटकम कितने हैं सर, 3 हैं। टोटल आउटकम कितने हैं सर, 4 है, तो ये मेरा आंसर। अब एक इसको करते हैं अपन दूसरे तरीके से, ठीक है, क्या इससे तो आप कर ही दोगे मेरे को पता है। दूसरा क्या कहता है सर, अगर मैं प्रोबेबिलिटीज कुछ इस तरीके से लूं, समझना क्या, कि सर हेड हेड प्लस हेड टेल प्लस टेल हेड प्लस टेल टेल, तो ये टोटल 1 होगा। नंबर की बात हो रही है, ठीक है, नंबर है ना, एन लगा देना यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप नंबर ऑफ आउटकम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेरे को निकालने क्या, ये 3 ही तो निकालने, चेक कर लो, ये 3 निकालने, तो क्या टेल टेल को उधर भेज सकता हूं, तो सर नंबर ऑफ हेड हेड प्लस, या फिर प्रोबेबिलिटीज ही ले लेते हैं अपन इसको, हेड टेल हेड हेड, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस टेल टेल, और ये नंबर भी नहीं है, ये एक्चुअली में प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है, ठीक है, पूरे की मैंने एक साथ ही ले ली, क्योंकि 1 आ रहा है ना, देखो कॉमन सेंस 1 आ रहा है, तो फिर ये प्रोबेबिलिटीज है, तो इसकी आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 माइनस टेल टेल, और टेल टेल यानी कि सिर्फ एक,
तो यानी कि 1/4 और ये कितना हो जाएगा आपका 3/4। ब्यूटीफुल आंसर। आप चाहो तो इससे करो, आप चाहो तो इससे करो। इनमें अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये इससे बढ़िया ये है, बट बिलीव मी जब आपके 3-3 कॉइन वाला आएगा ना तब ये बेस्ट रहेगा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के लॉजिक पे कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ओके, यहां तक अपनी बात खत्म। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। अब लेकर आते हैं अपन 3 कॉइन। देखो, अगर मैंने 3 कॉइन टॉस करे, कितने? 3 कॉइन, राइट? तो कुछ लेते हैं अपन। एक तो ले लेते हैं एग्जैक्टली 2 हेड ले लेते हैं एक तो, ठीक है। और एक ले लेते हैं एटमोस्ट 2 टेल। तीसरा अपन ले लेते हैं एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है। ये अपन ले लेते हैं। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब आपने क्या नाम से 3 कॉइन टॉस करे तो आउटकम्स क्या क्या होंगे। आउटकम्स निकालने का सबसे सिंपल तरीका मैं बताता हूं। 3 कॉइन के केस में ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले तो 4 बार हेड लिख दो लगातार, फिर 4 बार टेल लिख दो लगातार। ये काम कर दिया, 4 बार ये 4 बार ये। अब 2-2 का पेयर करो, मतलब 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। अब सिंगल सिंगल करो, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये आपके हो गए टोटल के टोटल 8 आउटकम। चेक कर लो 8 है। सर क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें मैं ये निकाल दूं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम मेरे को अपने आप ही पता लग जाए, लिखने की जरूरत ही ना पड़े? हाँ है। टोटल आउटकम का फॉर्मूला होता है, और ये सब पे लागू है, क्या? ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेज। मतलब आप जो भी चीज, चाहे आप कॉइन टॉस करो चाहे आप डाइस को थ्रू करो, कितने फेज है उसमें। और दूसरा होता है नंबर ऑफ टाइम्स जो आप चाहे टॉस करो चाहे आप रोल करो, जितनी बार भी कुछ भी करो, राइट? ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। नंबर ऑफ फेज, अभी अपन कॉइन की बात कर रहे हैं तो अभी अपन कॉइन की, चलो उसकी बात कर लेंगे। नंबर ऑफ फेज, सबसे पहले मैंने कॉइन की बात करा। जब मैंने एक कॉइन थ्रो करा तो कॉइन में कितने फेज होते हैं? सर 2 ही होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। और चूंकि एक कॉइन ही मैंने टॉस करा तो नंबर ऑफ टॉस कितना हुआ? सिर्फ एक। तो आंसर आया आपका 2। याद है जब अपन ने एक कॉइन टॉस करा था 2 ही चीज आई थी, एक तो हेड आई थी एक टेल आई थी। अब अगर मैं बात करूं आपसे 2 कॉइन की, तो फेज कितने होते हैं कॉइन में? सर सेम वही 2, हेड और टेल। और 2 बार आपने टॉस करा तो देखो नंबर ऑफ टाइम टॉस भी ठीक है और नंबर ऑफ कॉइन टॉस एट अ टाइम भी ठीक है, बात वही है। और आ गया आंसर 4। याद आ रहा है? इससे प्रीवियस क्वेश्चन हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। और अगर इसकी मैं बात करूं 3 कॉइन की, तो आप चेक कर लो 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एक फॉर्मूला होता है आपका निकालने का। इसको नोट डाउन कर लेना स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं एग्जैक्टली 2 हेड। 2 हेड वाला कौन कौन सा है? देखो, एक ये, एक ये, एक ये, और कोई है? नहीं है। सिंपल सर, एक तो हेड है टेल, एक हेड टेल है एक, और एक टेल हेड हेड है। 3 है। तो कितने हैं वो मेरे फेवरेबल? सर 3। टोटल आउटकम कितने? सर 8 ही आपका आंसर। एटमोस्ट 2 टेल। एटमोस्ट 2 टेल का मतलब क्या हुआ कि सर या तो 0 टेल हो, यस, या सर आपके 1 टेल हो, यस, या सर आपके 2 टेल हो, यही हो सकता है भाई। एटमोस्ट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं भाई? मैक्सिमम यही तो हो सकते हैं, 2। 2 से ऊपर नहीं आ सकता, 2 से नीचे तो कितने भी आ सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन बनी, ठीक है। या फिर क्या मैं इसको अगर प्रीवियस क्वेश्चन की जैसे कराऊं तो क्या मैं इसको अपॉन, देखो ये तो हो ही गए अपने, अपॉन में टोटल आउटकम तो 8 आएगा ही आएगा, यस और नो आएगा। और अगर मैं आपसे 3 कॉइन की बात करूं, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी निकाल ली मैंने।
अगर मैं 3 कॉइन की आपसे बात करता हूं तो ध्यान से देखना, 0 टेल प्रोबेबिलिटी, 0 टेल की, 1 टेल की प्रोबेबिलिटी, 2 टेल की प्रोबेबिलिटी और 3 टेल की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो जाती है? सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1। कैसे? देखो, 0 टेल, समझना, 0 टेल का मतलब है 3 हेड, राइट। 1 टेल, 1 टेल का मतलब है 2 हेड, 1 2 3। 2 टेल का मतलब होता है 1 हेड, यानी कि 1 2 3। 3 टेल, ये रहा, चेक कर लो, सारे के सारे इंक्लूड हो गए इसमें। तो दैट्स वाई जब सारे इंक्लूड हुए तभी तो प्रोबेबिलिटी 1 आई मेरी, यस और नो। तो मेरे को पूछ रहा क्या है? 0 1 2, तो 0 1 2 को इधर ही रहने दो और यहां पर कितना हो जाएगा? 1 - 3 टेल। तो क्या मैं इसको 1 - 3 टेल/8 लिख सकता हूं? अब देखो कितना सिंपल हो गया, यहाँ पे 3 3 निकालने पड़ते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही निकालना पड़ रहा है। दैट इज वाई मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था कि टोटल लॉजिक आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना यार, तो आप ऑटोमेटिकली इसमें इसको सीख जाओगे। 0 टेल का मतलब 1 हेड यानी कि 1। 1 टेल का मैं आउटकम लिख रहा हूं, 1 टेल का मतलब कितना होता है? जब जिसमें 2 हेड आए, ऐसे 3 थे। 2 टेल का मतलब जिसमें 1 हेड आए, ऐसे भी 3 थे। अपॉन में 8, 3 3 6 और 1 7, और आपका आंसर कितना आया? 7/8। और इसको सॉल्व करते हैं। क्या मैं इसको, ये 8 आएगा, सॉरी है ना, 1 नहीं आएगा, 8 आएगा ये, ठीक है, क्योंकि 8 में से तो घटाओगे आप, वो प्रोबेबिलिटी लिखी थी मैंने, ठीक है। अगर मैं सेम आउटकम की बात करूं तो 0 टेल, 1 टेल, 2 टेल और 3 टेल, अगर आउटकम की ही बात कर रहा हूं तो यहाँ 8 आएगा। बट अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की तो यहाँ 1 आ जाएगा, है ना, सेंस समझो मेरा। तो आउटकम कितना है यहाँ पर? 8, है ना। तो आउटकम से समझो तो ये 8। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 1 - 3 टेल/8? कोई दिक्कत? भाई सिंपल है, ए प्लस बी अपॉन सी कितना होता है? ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, वही वाली बात है। या फिर इसको अगर मैं ए प्लस बी अपॉन ए कर दूं तो ये ए अपॉन ए, बी अपॉन ए हो जाएगा, ये 1 + b अपॉन ए होगा। वही चीज यहाँ पर है, 8/8 -3t/8, तो 1 - 3, 3 टेल, 3 टेल का मतलब होता है सिर्फ एक, है ना। 3 टेल का मतलब क्या होता है? एक ही आउटकम कौन सा है? ये वाला, बाई में 8, और ये कितना हो जाएगा? 7/8। नोटेड। दोनों चीजें सेम आ रही है तो डिपेंड ऑन यू, ठीक है, ओके। तीसरा क्या है? एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड हों। तो क्या क्या होगा इसमें? सर या तो 2 हेड होंगे या 3 हेड होंगे, यही तो होगा भाई। एटलीस्ट कम से कम 2 हो, तो या तो 2 हो लो या फिर 3 हो लो, और तो कुछ हो नहीं सकता। 2 हेड का मतलब है 1 टेल, 2 हेड का मतलब क्या है? 1 टेल, चेक कर लो। 1 टेल यानी ये और ये, यस। तो ये कितना हो जाएंगे आपके आउटकम? 3 प्लस 3 हेड सिर्फ एक ही है, सबसे पहला वाला 1, अपॉन में 8, ये हो जाएगा आपका 4/8 यानी कि 1/2। ठीक है, पॉज दिस वीडियो टू नोट इट डाउन। अब अपन करते हैं कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, चल। तो ये तो वो थे जो आपने कर लिए, आप करते भी आए होंगे और आपने से किसी ने करे भी होंगे ये वाले क्वेश्चंस। बट सर, अगर मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए कि क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि सर 10 कॉइन टॉस करें और मेरे को प्रोबेबिलिटी बताओ एग्जैक्टली 6 हेड की। सर दो, एक जब पहला कॉइन टॉस करा जब 4 आउटकम आए, दूसरा करा तो, सॉरी, पहले में 2 आए, दूसरे में 4 आए, तीसरे में 8 आए, तो सर 10 में कितने आउटकम आएंगे? तो इसे लिख तो पाएंगे नहीं, और फिर उसमें लिखने के बाद भी, ठीक है, जैसे मान के चलो पहले तो टोटल आउटकम ही निकाल लेते हैं अपन। मैंने आपको सिंपल एक फॉर्मूला बताया था टोटल आउटकम निकालने का, क्या? जितने फेस हो, कॉइन की बात हो रही है तो फेस कितने हैं? 2, और जितनी बार टॉस करा 2 to the power 10, ये होता है 1024। अब क्या 1024 इस बोर्ड पे लिखना पॉसिबल है? आउटकम नहीं पॉसिबल है ना। और एक में भी 10 10 आएंगे, और 1024 लिखते लिखते रात हो जाएगी मेरे को, है ना।
और फिर उसके बाद अगले दिन किस में लग जाएगा मेरे को ये ढूंढने में कि इसमें 6 हेड वाले कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसका बहुत अच्छा फॉर्मूला, अब देखो अब यहां पर काम में आ रहा है आपका कॉम्बिनेशन, दैट इज वाई मैंने पहले उनको पढ़ाया। कॉम्बिनेशन से कैसे होगा समझना, कॉम्बिनेशन से ये ऐसे होगा कि सपोज देखो कॉम्बिनेशन का सिंपली मतलब क्या होता है कि सर आपके पास n ऑब्जेक्ट है, आपको उसमें से r ऑब्जेक्ट चूज करने हैं, यहां भी वही काम है। टोटल आपके पास कितने हैं 10 ऑब्जेक्ट और आपको चूज कितने करने हैं 6 ऑब्जेक्ट। तो आपके डिजायर्ड आउटकम कितने हो गए, डिजायर्ड की जगह आप ये लिख दो 6 हेड के आउटकम कितने हो गए सर 10 थे टोटल, मेरे को चुनने हैं 6, 10C6, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 10, 4 इंटू 3 इंटू 2। जिसको ये समझ में नहीं आया कि सर ये कैसे करा आपने, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है वो मेरी प्रीवियस वाले कॉम्बिनेशन की वीडियो देखे। और मेरी अभी आपसे रिक्वेस्ट है, हालांकि ये बात मेरे को स्टार्टिंग में बोलनी चाहिए थी, कि अगर आप मेरी प्रोबेबिलिटी वाली वीडियो देख रहे हो तो आई रिक्वेस्ट यू परम्यूटेशन की वीडियो मत ही ना भी देखोगे तो चलेगा 1 मिनट के लिए इसमें, बट परम्यूटेशन की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसको देखने से पहले एटलीस्ट आप एक बार कॉम्बिनेशन की वीडियो देख कर आए तो आपको सारे क्वेश्चन ईजी लगेंगे, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा। हो रहा क्या है 7 3 जा 21 2 10, ये मेरी आ गई 6 हेड की। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं 6 हेड की तो कितनी आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम सर 210 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं सर 1024। ये देखो 4 2 6 और एक साथ, तो 3 से तो कटेगा नहीं, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि एडिशन 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो एडिशन 7 आ रहा है वो है नहीं, तो 2 से ही काटेंगे सिंपली। ये हो जाएगा 512 और 5 105 बाई 512 इज योर आंसर, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। मतलब आप सोचो कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए कितना सिंपल हो गया। पर ऐसा नहीं है, आप प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में भी कर सकते हो, 3 हेड वालों में वो जो 3 कॉइन टॉस करे थे उनमें भी यूज कर सकते हो। बट वो एक्चुअली में क्या रटे रहते हैं, तो उनको करना इतना, उनको इससे करने का कोई सेंस नहीं है। बट जब आपको वो दे रहा है 4 कॉइन, मतलब जब वो 3 से ऊपर आपको कॉइन दे रहा है ना, तब आप इनको यूज करो कॉम्बिनेशन वाले रूल को, ठीक है। ओके, अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं एक चीज करूं, क्या मैं ये कर देता हूं, इसको तो नोट डाउन कर ही लेना। मैं एक क्वेश्चन ये लेता हूं इसमें कि मैंने सपोज 5 कॉइन टॉस करे और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली की जगह मैं कर देता हूं एटलीस्ट 3 हेड, कुछ तो चेंज करें, एटलीस्ट 3 हेड की मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब कैसे करें इसको, देखो सबसे पहले तो टोटल आउटकम निकाल लो, वो निकालना सबसे आसान काम है। टोटल आउटकम ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 5 विच इज कितना होता है 32, राइट। 32 टोटल आउटकम आपके बनेंगे, राइट। और एटलीस्ट 3 हेड का मतलब क्या हुआ कि सर कम से कम 3 हेड तो आए, मतलब 3 हेड भी आ सकते हैं, 4 हेड भी आ सकते हैं और 5 हेड भी आ सकते हैं। ये मतलब हुआ एटलीस्ट 3 हेड का, ठीक है। 3 हेड के लिए 5 कॉइन टॉस हो रहे हैं, यानी 5 हेड मैक्सिमम आ रहे हैं, तो उनमें से मेरे को 3 लेने हैं, तो 5C3 प्लस है ना 3 हेड, और या इसके आगे आप एन लगा देना। एन से ये इंडिकेशन होता है कि मैं कितने नंबर ऑफ टाइम्स निकाल रहा हूं। एक्चुअली ये नंबर ऑफ वेज ही तो निकल रहे हैं, देखो कॉम्बिनेशन का बेसिक चल रहा है, ये नंबर ऑफ वेज निकाले मैंने, कितने हेड निकल सकते हैं, उधर टोटल वेज निकल गए, तो वेज बोलू चाहे आउटकम बोलू बात वही है, कॉन्सेप्ट। 4 हेड 5C4, 5 हेड 5C5, 5C3 होता है मेरा 10, 5C4 होता है मेरा 5 और 5C5 होता है मेरा 1, 10 से 5 15 और 1 16। ये मेरे कितने आ गए, ये मेरे आ गए क्या डिजायर्ड आउटकम। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं किसकी 6 हेड की, तो ये कितनी आ जाएगी सर 16/32 विच इज हाफ, सिंपल। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, और मेरा काम है जितने पॉसिबल वे हो आपको बताना और उस हिसाब से कराना, कौन सा पिक करना है टोटल डिपेंड्स ऑन। इसको आप ऐसे कर सकते हो सर, टोटल आउटकम
माइनस 1 हेड और प्लस 2 हेड। चेक कर लो सर, 1 हेड प्लस 2 हेड प्लस 3 हेड प्लस 4 हेड प्लस 5 हेड, 5 हेड निकाल दी। इन सब के अगर मैं आउटकम निकालूं तो उनका सम टोटल आउटकम ही तो होगा। जैसे कॉइन वाले याद करो, 0 हेड प्लस 1 हेड प्लस 2 हेड प्लस 3 हेड 8 आ गया था। ऐसे ही जब अब मैं पांचों हेड तक को ऐड करूंगा तो टोटल 32 आउटकम ही तो आएंगे, है ना। तो टोटल आउटकम कितने हैं मेरे? 32। एक हेड यानी कि 5C1 और दो हेड यानी कि 5C2। देखो इसको अपन यहीं पे कर लेते हैं, 5C1 होता है 5 और 5C2 होता है 10। यस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 32 माइनस, कुछ गड़बड़ कर दी क्या अपन ने? लेट मी चेक। ओ, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। क्या हुई कि इसमें मैंने जीरो हेड इंक्लूड नहीं करा, 1 हेड प्लस 2 हेड, ठीक है। तो जीरो हेड इंक्लूड करूंगा ना अगर मैं, तो ये हो जाएगा 32 का तो 32 ही रहेगा, माइनस 5C0 भी तो होगा, राइट। अब देखो 5C0, 5 ऑब्जेक्ट है, 50 ऑब्जेक्ट है, 100 है, 5000 है, करोड़ है। अगर आपको एक भी नहीं चुनना उसका भी एक तरीका होता है ना, एक पॉसिबल वे होता है। 5C1 आपका 5 होता है, 5C2 आपका होता है 10, 10 प्लस 5 15 और एक 16, यानी कि आंसर आ गया 16। चेक कर लो, दोनों सेम आ गए। और अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो मेरे को वापस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऐसे ही निकल जाएगी, ठीक है। आई होप ये 5 कॉइन वाला, चाहे अब आपको 50 कॉइन दे दे, चाहे वो आपको 10 कॉइन दे दे, 100 कॉइन दे दे, आप इसको इजीली कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो अब अपन बात करते हैं डाइस की, ठीक है। अपनी ये वाली चीज हो गई खत्म। अब अपन आते हैं डाइस पे। क्या? डाइस। ओके भाई, डाइस के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। लूडो आपने खूब खेला होगा, या लूडो ही खेलते हैं, और अभी तो ऑनलाइन भी खूब चलता है ना, मैं भी खूब खेलता हूँ। तो डाइस में एक्चुअली में होता क्या है? डाइस कुछ ऐसी होती है, थोड़ा सा 2 मिनट का अपन ब्रीफली डिटेल ले लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी होती है डाइस आपकी, जिसमें एक तरफ तो एक होता है, एक तरफ दो होता है, एक तरफ तीन होता है, एक तरफ आपके चार होता है, फ्रंट पे आप 5 ले लो और पीछे की तरफ आप 6 ले लो, ठीक है। कुछ इस तरह का डाइस होता है। तो टोटल अगर मैं इसकी बात करूं कि अगर मैं इसके टोटल फेस कितने होते हैं, वो होते हैं कितने? 6। 1 2 3 4 5 6, राइट। ओके, अब जैसे बेसिक क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्या कि इफ, ये कहां से आ गया? इफ सिंगल डाइस थ्रो कर लेते हैं, ठीक है। जिसने करा हुआ है वो पॉज करके आगे बढ़ जाना, 2 डाइस और 3 डाइस पे। इफ 1 डाइस इज थ्रोन या रोल, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या ले लें अपन? प्राइम नंबर ले लेते हैं, राइट। अगर एक डाइस को रोल किया तो आप प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। सबसे पहली बात तो टोटल फेज मैंने बता दिया आपको, या टोटल आउटकम भी बोलूं तो वो आ गए आपके 6 नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होते हैं सर? 2 3 और 5। क्या यही 3 प्राइम नंबर नहीं है, राइट। अगर मैं एन प्राइम की बात करूं तो क्या वो यही नहीं है? तो वो कितने हो जाएंगे? 3। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं प्राइम की तो कितनी हो जाएगी सर? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम विच इज 1/2। सिंपल। ओके, एक और छोटा सा इसमें अपन ले लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्या कि सर अगर प्राइम नंबर की जगह मेरे पास आ जाए इवन, क्या आ गए? इवन। यार इवन भी सिंपल हो गया, एक काम करते हैं, अपन लेते हैं प्राइम और इवन। अब अच्छा है क्वेश्चन, अब थोड़ा इसमें लॉजिक आया। प्राइम हो और इवन हो, राइट। तो मतलब कौन कौन से नंबर हुए? नंबर हुए आपके, एक तो हुआ 2, एक हुआ 3, एक हुआ 5, नहीं 4, और एक हुआ आपका 5, और एक हुआ आपका 6। चेक कर लो।
देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन क्वेश्चन से चीज चेंज हो जाती है। कैसे? यहां पर ये बोल रहा है और का मतलब होता है एडिशन, ठीक है, एडिशन। यहां पर एडिशन ही तो हो रहा है, मतलब और का सिंपली मतलब ये हुआ कि आपको प्राइम नंबर्स को भी इंक्लूड करना है और इवन नंबर्स को भी इंक्लूड करना है। प्राइम कौन कौन से हुए? दो, चार, सॉरी, दो, तीन, पांच। इवन कौन से हुए? दो, चार, छह। सर दो दो बार आ गया, बट आपको पता है और वाले केस में जो चीज रिपीट होती है ना, उसको अपन सिर्फ एक बार लेते हैं। या आपने वेन डायग्राम का अगर किसी ने क्वेश्चन किया होगा तो उसको समझ में आ गया होगा। आप एक चीज समझ जाओ, और में अगर दोनों केस में सेम अगर नंबर आता है तो उसको सिर्फ वन टाइम लेंगे अपन। तो टोटल अपने आउटकम कितने हो गए? अगर मैं प्राइम प्लस इवन की बात करूं तो वो हो गए पांच। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकाल लूं तो ये हो जाएगी 5/6। अगर इसी क्वेश्चन में वो दे देता एंड के केस में ध्यान रखना प्राइम हो और इवन हो। अब मतलब ये कंडीशन आ गई एंड में कि ऐसा नंबर जो प्राइम और इवन दोनों होना चाहिए, और ऐसा पूरे इसमें 6 के 6 में एक ही नंबर है, दो, जो प्राइम भी है और इवन भी है। तो एन कितने हो गए? प्राइम एंड इवन के 1, और प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? प्राइम और इवन की 1/6। प्लीज नोट इट डाउन। अब थोड़ा सा इसमें अपन लेवल को आगे बढ़ाते हैं। ये तो था 1 कॉइन वाला, अब लाते हैं अपन 2 कॉइन, 2 डाइस को। ओके, ये बोल रहा है कि इफ 2 डाइस is thrown, find the probability of getting sum of the faces multiple of 3। समझ में आया कि अगर दो डाइस मेरे रोल हो रहे हैं तो जो मेरा सम है ना वो मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पूरे को भूल जाओ, सबसे पहले अपन कंडीशंस देखते हैं। अगर दो डाइस रोल हो रहे हो तो क्या क्या कंडीशन बनती है। सबसे पहले तो आप निकाल दो टोटल आउटकम, जो कि सबसे सिंपल काम है। टोटल आउटकम क्या होता है सर? टू टू दी सॉरी, फेस कितने डाइस में? सर फेस होते हैं डाइस में 6। जैसे कॉइन में हेड टेल, दो फेस होते हैं, डाइस में फेस 6, 1 2 3 4 5 6। और कितनी बार आप रोल कर रहे हो उसको? 2 टाइम्स, तो ये हो गए 36। अब एक चीज डाइस के केस में ध्यान रखना, ये चीज आप चाहे याद कर लेना। क्या? आपने दो डाइस थ्रो करे तो सम जो है दोनों, जो जैसे इस डाइस पे कुछ आया और इस डाइस पे कुछ आया, उन दोनों को आपने ऐड करा तो सम मिनिमम कितना हो सकता है? 2। सर इस पे भी पे आ जाए, पे या सॉरी एक आ जाए, और इस पे भी एक आ जाए तो उसका एडिशन 2। और मैक्सिमम कितना हो सकता है सर? 12। क्यों? इस पे भी 6 आ जाए और इस पे भी 6 आ जाए तो मैक्सिमम 12। सारा खेल उनके बीच का है। कैसे? या तो आपके आ सकता है 2, या आपके आ सकता है 3, या आपके आ सकता है सम 4, या आपके आ सकता है सम 5, या आपके आ सकता है सम 6, या आपके आ सकता है सम 7, या आपके आ सकता है सम 8, या 9, या 10, या 11, या 12। राइट? अब ऐसे क्यों लिखा उसका रीजन मैं समझाता हूं। 2 और 12 ये कितनी बार आ सकते हैं? ये सिर्फ एक बार आ सकते हैं। कितनी बार आ सकते हैं? एक बार। इसलिए कैसे? दो दो डाइस में दो जो आपके आए है ना, जो थ्रो करने के बाद, रोल करने के बाद, तो उनका एडिशन 2 कैसे आता है सर? इस तरफ भी एक, इस तरफ भी एक। 12 कैसे आता है सर? इधर भी 6 और इधर भी 6। ऐसे ही 3 कितनी बार आ सकता है? ये आ सकता है आपका 2 बार। 11 भी आपका आ सकता है 2 बार। ऐसे 4 कितनी बार आ सकता है? ये आ सकता है सर 3 बार। ये भी आ सकता है सर 3 बार। ऐसे 5 ये आ सकता है सर 4 बार। ये 9 भी आ सकता है सर 4 बार। 6 आ सकता है सर 5 बार। 8 भी आ सकता है 5 बार। और 7 इकलौता है जो सबसे मैक्सिमम बार आ सकता है, वो है 6। राइट? ये याद कर लो। इसको याद करने का ट्रिक मैं बताता हूं।
7 तक की ट्रिक तो पहली है, ध्यान से देखना, 2 से लेकर के 7 तक जो नंबर ऑफ वेज आ रहा है, सम है ना, जो नंबर ऑफ सम आ रहा है नंबर, ठीक है, वो कैसे आ रहा है, 2 से जस्ट एक कम एक, 3 आने में 3 से जस्ट एक कम 2, एडिशन 4 आने में 4 से एक कम 3 बार आ सकता है, एडिशन 5 आने में 5 से जस्ट एक कम 4 बार आ सकता है, एडिशन 6 आने में 6 से जस्ट एक कम 5 बार आ सकता है, एडिशन 7 आने में 7 से जस्ट एक कम 6 बार आ सकता है। जैसे इनमें से किसी एक को उठा लू, सपोज मैं 4 को उठा लू, तो 3 बार कैसे आ सकता है सर, ये हो सकता है या तो पहले डाइस पे एक, दूसरे डाइस पे 3 आ जाए, या सर ये हो सकता है पहले डाइस पे 3, दूसरे डाइस पर 1 आ जाए, या ये हो सकता है, मैं 4 की बात कर रहा हूं है ना, या ये हो सकता है सर पहले पे 2, दूसरे पे 2, इसके अलावा कोई चौथा हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो। तो इसलिए 4 के केस में 3 और 10 के केस में, अब देखो ये यहां तक की क्लियर, सर जितने टाइम्स भी आ रहा है एडिशन, उस एडिशन वाले नंबर का जस्ट एक कम आ रहा है, ठीक है ना, -1 कर सकते हो आप इसमें। ध्यान रखना इन पूरे नंबर्स में इन सब का एडिशन कितना है, 13 है, चेक कर लो, 12 + 1 13, 11 + 2 13, 10 + 3 13, 9 + 4 13, 8 + 5 13, राइट। तो इसके ऊपर वालों में आप चेक कर लो, अगर आपको 8 में ये निकालना है कि सम 8 कितनी बार आ रहा है, तो 13 - 8 कर देना 5, तो ये 5 बार आ रहा है। ऐसे ही 9 कितनी बार आ रहा है, तो 13 - 9 कर देना 4 बार आ रहा है। 10 कितनी बार आ रहा है, तो 13 - 10 कर देना 3 बार आ रहा है। ऐसे 11 के लिए, ऐसे 12 के लिए। तो ये केस अच्छे से ध्यान रखना दिमाग में, ठीक है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन को। ये क्या बोल रहा है कि जो सम है ना, अब देखना क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, कि जो सम है ना वो मल्टीपल ऑफ 3। यार मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या हो सकता है, या तो खुद 3 आ जाए, या 6 आ जाए, या 9 आ जाए, या 12 आ जाए, 15 मत करके आ जाना, 12 तक ही होता है। अब 3, 3 आने के लिए भाई 7 तक है, तो 3 कितनी बार आ सकता है, 3 में से एक कम सर 2 बार आ सकता है, प्लस 6 7 से छोटा वाला है ना, 7 या 7 से छोटा, तो 6 कितनी बार आ सकता है सर, 5 बार आ सकता है। 9, 9 में से ऐसा क्या जोड़ू के 13 आ जाए, तो सर 9 और 4 13, तो 4 बार आ सकता है। 12, 12 में ऐसा क्या जोड़ू के 13 आ जाए, 12 + 1 13, तो टोटल कितने बार आ रहा है, चेक कर लो, 5 4 9 और 1 10 और 2 12 टाइम्स आपका सम आ रहा है। तो अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं मैं मल्टीपल ऑफ 3 की, तो ये कितना हो जाएगा, 12 बाई टोटल आउटकम 36, दैट इज 1/3 इज योर आंसर, ठीक है। तो प्लीज पॉज दिस वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, अब इसमें ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, क्या कि क्वेश्चन ये है कि मल्टीपल ऑफ 3 की जगह अपन ले लेते हैं ऑड प्राइम नंबर। भाई ये तो पता है ना प्राइम नंबर क्या होते हैं, सिर्फ प्राइम नंबर वो होते हैं जो सेल्फ से और 1 से ही डिविजिबल हों, और वो नंबर होना चाहिए ऑड। प्राइम नंबर्स में एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, जो कि है 2। उसके अलावा आप इन्फिनिट तक चले जाओ, सारे के सारे प्राइम नंबर्स ऑड ही होंगे। क्यों होंगे, कॉमन सेंस लगाओ, अगर वो इवन होंगे तो फिर वो क्या 2 से डिविजिबल नहीं हो जाएंगे, दैट्स वाई 2 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर्स ही ऑड होते हैं। अब दो ले नहीं सकते, 2 के ऊपर चलो, क्या ले सकते हो आप, 3 5 7 और फिर सीधा 11, राइट। 13 ले नहीं सकते, ठीक है, 3 5 7 और 11। अब 3 आने की, 3 कितनी बार आ सकता है, चेक कर लो, ये और है ना, क्योंकि एडिशन होगा। 3 कितनी बार आ सकता है, 3 आ सकता है, 3 में से जस्ट एक 2 बार, 5 5 में जस्ट एक कम 4 बार, 7 7 में जस्ट एक कम 6 बार, और 11 7 से ऊपर गया तो 11 + 2 13, यानी कि 2 बार। 6 4 10, 2 12 और 2 14, 14। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या हुई ऑड प्राइम की, 14/36, विच इज 7/18 इज योर आंसर, ठीक है। पॉज दिस वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, इसमें अब एक दो और करते हैं, मेरा हालांकि
3 डाइस पे आने का था, बट एक बार एक दो और कर लेते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस और दिखे मेरे को। क्या है? एक इवन नंबर और प्राइम नंबर। एक बार मैं चेक कर लूं मोबाइल में, ये यहां तक का दिख तो रहा है ना। गिव मी अ सेकंड। ठीक है, दिख रहा है, कंप्लीट दिख रहा है। आ जाओ भाई, विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट आओ। ये क्या बोल रहा है कि इवन नंबर हो और प्राइम नंबर हो। इवन नंबर और प्राइम नंबर, ध्यान देखो, अगर मैं बात करता हूं आपसे इवन की, तो होश में आ भाई। इवन क्या हो सकते हैं सर? दो हो सकते हैं, 4, 6, 8, 10, 12। प्राइम क्या हो सकते हैं? प्राइम हो सकते हैं आपके सर 2, 3, 5, 7 और 11। बीच में क्या आ रहा है? और मतलब ऐड। ऐड मतलब सर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आगे 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, अब एडिशन 2 कितनी बार आ सकता है? एक बार। एडिशन 3 कितनी बार आ सकता है सर? 2 बार। एडिशन 4 सर ये आएगा 3 बार। 5, 5 आएगा 4 बार। 6 आएगा 5 बार। 7 आएगा 6 बार। 8 आएगा, 8 और 5 13, 5 बार। 10 से 3 13, 3 बार। 11 आएगा 2 बार। 12 आएगा 1 बार। एक और एक दो, 2 2 4 2 6, 6 है ना। 3 और 3 6, 6 6 12, 12 और 10 22 और 7 29 और 4 33। तो टोटल कितने हुए? 33। ग्रेट। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं इवन और प्राइम की, तो ये हो जाएगी 33/36 यानी 11/12। दैट इज अ ब्यूटीफुल आंसर। और अगर इसको नोट डाउन कर लेना, है ना, स्क्रीनशॉट लेके। अगर इसी क्वेश्चन में मैं दे देता यहां एंड, क्या दे देता मैं? एंड। अब समझो, जैसे ही एंड आया दिमाग में आना चाहिए इनका सिर्फ और सिर्फ आपको कॉमन लेना है। वेन डायग्राम में देखा होगा आपने, कभी पढ़ा होगा वेन डायग्राम के बारे में, तो और एंड दो चीज होती है। एक आपका होता है यू और एक, अब चलो उसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉमन देखो, दो दो, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपकी अगर मैं बात करूं एन इवन एंड प्राइम की, तो ये आ जाएगा एक, और प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/36। दैट इज योर आंसर, ठीक है। पॉज दिस वीडियो टू नोट इट डाउन। अब अपन बात करेंगे तीन तीन की। ओके बच्चों, अब अपन बात करते हैं 3 डाइस की। अपन एक डाइस की बात करी, 2 डाइस की बात करी, अब बात करते हैं कुछ 3 डाइस की। देखो समझो, सबसे पहले तो टोटल आउटकम निकाल लेते हैं 3 डाइस में, जो कि एकदम सिंपल है। कितना होता है आपके? 6⁻³ दैट इज 216, ठीक है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग इन एवरी एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपको एटलीस्ट 20 तक के क्यूब आने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं, एटमोस्ट नहीं बोल रहा। एटमोस्ट तो कितने करो उतने कम है। तो 3 डाइस आपने रोल करे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ द पेजेस डाइस मल्टीपल ऑफ 4। अब इस चीज को भूल जाओ। जैसे अपन ने काउंट किया ना 2 डाइस के केस में, कि सम में कितने कितने टाइम्स आता है सम, ऐसे ही अपन एक काम करते हैं, क्योंकि सम की बात हो रहा है तो 3 डाइस में देखते हैं। देखो 3 डाइस आपने थ्रू करे, अब कॉमन सेंस, मिनिमम नंबर जो तीनों डाइस के फेसिस पर आए, है ना, 1 आया 2 आया, ऐसे मिनिमम कितने हो सकता है सम? 3 हो सकता है सर, तीनों पे 1 1 1 आ जाए। मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? मैक्सिमम सम आपका हो सकता है सर 18। तीनों पे 6 6 6 आ जाए तो सर मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा, राइट। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है? सिंपल सर, मिनिमम 3 आ सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ऐसे इसको लिख लिया। अब 3 और 18 ये दोनों आने की संभावना आपकी कितनी है? 1। चेक कर लो। अगर डाइस में मैं दोनों तरफ आपके 1 1 1 आ रहा है तब सम 3, और 6 6 6 आ रहा है तब सम 18।
इसके अलावा कोई दूसरे केस में नहीं हो सकता। अब 4 या 17 आने की कितनी होती है, इसमें आप ऐड कर दो 2, तो कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही इसमें अब आप ऐड कर दो 3 को, तो सम कितना हो जाएगा 6। ऐसे ही इसमें आप ऐड कर दो अब 4 को, तो सम कितना हो जाएगा, आई एम सो सॉरी, 4 को तो सम हो जाएगा आपका 10। अब आप ऐड कर दो 5 को, तो सम हो जाएगा आपका, सम का ये नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएंगे 21। अब ऐड कर दिया मैंने 6, सॉरी 21 आ गया ना। 21 के बाद एक मिनट, 5 को ऐड करके 21 कहाँ आया, 5 को ऐड करके आया 15। अब 6 ऐड करेंगे तो आएगा 21, फिर उसके बाद 25 और ये होता है 27। ये आपको एज इट इज याद करने हैं, एज इट इज कैसे, ठीक है। 1, 3, 6, 10, 15, 21, 25, 27, जो 3 और 18 के लिए सेम, 4 और 17 के लिए जब सम 4 और सम 17 कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स आएगा। सम 5 और सम 16 कितने टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स आएगा। सम 6 और 15 10 टाइम्स आएगा। सम 7 और 14 15 टाइम्स। 8 और 13 21 टाइम्स। 9 और 12 25 टाइम। और 10 और 11 सबसे मैक्सिमम 27। 2 डाइस के केस में मैक्सिमम कितना आ रहा था, मैक्सिमम आ रहा था 7 जो कि 6 बार आ रहा था। 3 डाइस में मैक्सिमम 10 और 11 आएगा जो कि 27 बार आएगा। ठीक है, इसको एज इट इज याद करना है। देखो नंबर सेम है, 3 से स्टार्ट करे 10 तक पहुंचे, टोटल नंबर कितने हुए आपके, ये 8 हुए और ये भी आपके 8 हुए। ऐसे लिख के और इस हिसाब से इनका सम लिख दिया। ठीक है, 8-10 बार देखोगे ऑटोमेटिक, सिर्फ देखना है आपको, रटना नहीं बैठना, सिर्फ देख लो। हाँ भाई 3 18 एक ऐसे लिख लिया। 1 3 6 10 15 21 25 27। 1 3 6 10 15 21 26 27 25 27, है ना, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब अगर ये हो गया तो ये कुछ भी नहीं है। सम ऑफ द फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 क्या हो सकता है सर, एक तो 4 हो सकता है, या एक आपका 8 हो सकता है, या एक आपका 12 हो सकता है, या एक आपका 16 हो सकता है। 20 कर मत देना क्योंकि मैक्सिमम 18 ही आता है। 3 डाइस 4 है। 4 के केस में क्या हुआ सर, 4 का केस देख लो। 4 के केस में कितनी बार आ रहे हैं, 3 टाइम्स आ रहा है। सेम ऐसे ही 8 के केस में चेक करो, 21 टाइम्स आ रहे हैं। सेम अगला क्या है, 12 का केस देख लो, 25 बार आ रहा है। और 12 के बाद कौन सा है अगला, 16। 16 के केस में कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। नोट कर लो, ऐड कर लो। 25 और 6, 5 और 1 6, ये 46 हो गया। 46 और 6 52 और 3 55। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, क्या मल्टीपल ऑफ 4 की, ये कितना हो जाएगा 55/216। दैट इज योर ब्यूटीफुल आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ओके, इस क्वेश्चन ये समझ में आया, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, ये ट्रिक अच्छी लगी, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ओके। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में एक काम करता हूं, थोड़ा सा एडिटिंग करके एक और बार इसको ओपन कर लेते, ताकि ये 3 डाइस वाला, क्योंकि आप पहली बार कर रहे होंगे आप में से बहुत, तो आपको अच्छे से ये चीज ना डाइजेस्ट हो जाएगी कि एक्चुअली में हो रहा क्या है। क्या लें अपन, सम ऑफ द फेसेस ऑफ द डाइस, चलो इसी को ही ले लेते हैं। इस प्राइम नंबर, सम कितना है, प्राइम नंबर है। अब देखते हैं, सम प्राइम नंबर है। सर प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है, सर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 7 हो सकता है, और 11 हो सकता है, और 13 हो सकता है, और 17 हो सकता है। बस 14 15 16 होगा नहीं, 17, फिर सीधा 19 होता है, 19 है नहीं। ये हो सकता है, ये मत कर देना गलती से भी, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 इसमें है ही नहीं एडिशन में। एडिशन में स्टार्ट ही 3 से हो रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है सर, 1 बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है सर, 6 बार आ रहा है। उसके बाद 7 कितनी बार आ रहा है सर, 7 आ रहा है 15 बार। उसके बाद 11 कितनी बार आ रहा है, मैक्सिमम सर 27 टाइम्स। और उसके बाद 13 कितनी बार आ रहा है सर, 21 टाइम्स। और उसके बाद आपका क्या बचा है, 17, जो कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स। इन सबको ऐड कर लो। देखो 6 और 1 7, 15 और 7 22, 22 और 27 49, 52, 62, 72, 73। एक बार और मैं रिपीट कर लेता हूँ, 6 और 1 7, ठीक है, 6 और 1 7, 15 और 7 22, 22 27, ये हो जाएगा 49, 49, 59, 69। ओ ओ ओ ओ ओ 6 और 1 7, 15 और 7 22,
22 और ये हो जाएगा आपका 27, 49, 49, 50, 60, 70, 73 परफेक्ट सही है। ओके, क्या होता है ना, जब बेटा जैसे मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैं अपनी मेरी कैलकुलेशन स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रांग रखी है मैंने, क्योंकि अगर मैं मेरी कैलकुलेशन की बात करूं तो मेरे को 130 तक टेबल्स आती है, और सॉरी 130 तक स्क्वायर्स आते हैं, और 50 तक टेबल्स आती है, 60 70 तक क्यूब्स आते हैं। बट क्या होता है ना, जब हम पढ़ाते हैं तो थोड़ा देखना पड़ता है। ओके, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं आपसे प्राइम की, तो ये कितना होता है सर, 73 अपॉन टोटल आउटकम 216, दैट इज योर ब्यूटीफुल आंसर, खत्म। अब आई थिंक 3 डाइस दे दे, 2 डाइस दे दे, 1 डाइस दे दे, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली सेकंड्स में आंसर निकाल लोगे। अब बात करते हैं इसकी, ये थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि इफ टू कॉइन एंड अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड एंड डाइस शोज प्राइम ऑड नंबर। हिंदी में, अगर दो कॉइन और एक डाइस को तो आप थ्रो कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी निकालो गेटिंग कम से कम, एटलीस्ट दो बार आगे क्या, कम से कम एक तो हेड की, और डाइस में जो है प्राइम ऑड नंबर शो हो। देखो ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी डरने का नहीं, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं घबराना है आपने, जब ये ऐसे क्वेश्चन पूछे ना, तो दोनों के इंडिविजुअल निकाल दो, कॉइन की अलग चलाओ, डाइस की अलग चलाओ, दोनों के इंडिविजुअल इंडिविजुअल निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। आपने बिल्कुल नहीं डरना कि सर कैसे निकालूंगा, कंडीशन भी बना के बताऊंगा अभी। एक तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि वो वाला मैं मिटाऊंगा अभी। अगर मैं बात करूं आपसे कॉइन की, दो कॉइन आपने टॉस करे, तो कॉइन में क्या होता है सर, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही चार कंडीशंस होती है। एंड अ डाइस इज थ्रोन, अभी डाइस को भूलो, कॉइन की बात करते हैं। गेटिंग एटलीस्ट वन हेड का मतलब सर या तो हेड टेल या टेल हेड या दोनों हेड हेड, भाई कम से कम एक हेड हो, तो ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते, तीन थे। डिजायर्ड आउटकम, टोटल आउटकम चार, राइट। अब बात कर लेता हूं मैं किसकी, अ डाइस इज थ्रोन, ठीक है। दो डाइस करने चाहिए थे, चलो एक डाइस थ्रो करा, और प्रोबेबिलिटी वो बोल रहा है कि प्राइम ऑड नंबर शो कर रहा है डाइस पे। अगर डाइस थ्रो करा तो क्या हो गया आपके आउटकम्स, आउटकम होंगे इधर 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आपके अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएंगे आपके, एन हो जाएगा आपका 6, ठीक है। यही होगा आपका प्राइम ऑड नंबर, 3 5, बस 2 3 5 होता है, पर बात ऑड की हो रही है, प्राइम ऑड की, तो दो इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, 3 और 5 बचेगा, ठीक है। तो एन कितना हो जाएगा 3 और 5 का, 2। तो अगर प्रोबेबिलिटी में प्राइम ऑड की बात करूं, तो ये हो जाएगी 2/6, जो कि 1/3, यस और नो होगा। और ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड एंड, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, मतलब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को तो आराम से पढ़ना है। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3/4 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 1/4, दैट इज योर आंसर, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन ना इसके बैकग्राउंड में चलते हैं फटाफट। ये नोट कर लिया ना, आई होप कर लिया होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो बैकग्राउंड में एक्चुअली में क्या चल रहा है भाई, चार चीजें हैं मेरे पास, क्या समझना भाई, एक तो हेड हेड है, एक हेड टेल है, एक टेल हेड है, और एक टेल टेल है। और डाइस में है 1 2 3 4 5 6, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं, अच्छे से समझना, तो क्या डिजायर्ड आउटकम आएंगे पता है, कि सर पहले पे ना, एक पे, जैसे इसको थोड़ा दूर दूर लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 और 6 को यहां ले लेता हूं, है ना। सर एक पे भी होगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, मतलब 1 1 1 1, ऐसे ही सर हेड हेड का 2, हेड टेल का 2, टेल हेड का 2, टेल टेल का 2, ऐसे ही हेड हेड का 3, हेड टेल का 3, टेल हेड का 3, टेल टेल का 3, ऐसे ही हेड हेड का 4, हेड टेल का 4, टेल हेड का 4 और टेल टेल का 4,
ऐसे ही हेड हेड का 5, हेड टेल का 5, टेल हेड का 5, टेल टेल का 5। ऐसे सेम हेड हेड का 6, हेड टेल का 6, टेल हेड का 6 और टेल टेल का 6। राइट। देखो बेटा, इतना मैं इसको है ना आप लोगों को बता रहा हूं, हालांकि मैं ये नहीं बताऊं तो आप इससे भी इंप्रेस होके चले जाओगे, बट मैं हर चीज को आपको डेप्थ में बता रहा हूं बस। और आपसे ये सब बताने के बदले आप जो भी लोग मेरी वीडियो देखोगे, बस आपसे एक ही चीज की एक छोटी सी चीज की गुजारिश है। कोई पेड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, एक छोटी सी गुजारिश मांग करता हूं मैं आपसे, सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब प्लीज ये करना है ना, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है आगे आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का, साथ ही साथ में आपकी सारी क्लासेस लेने का। ठीक है, तो प्लीज लाइक करना है ना। अच्छा, अब अगर मैं सारे आउटकम्स को ऐड करूं तो कितना होगा सर? 1 4 4 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 सिंह 24। टोटल आउटकम कितने हुए? 24। और मेरा डिजायर्ड आउटकम क्या है? हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड आए। राइट। और इसके अलावा क्या चाहिए मेरे को? इसके अलावा चाहिए मेरे को एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, एक मिनट, है ना। ये तो आए ही आए, साथ ही साथ में इनके साथ में मेरे को क्या चाहिए? मेरा 3 और 5 चाहिए। ठीक है, तो 3 और 5 को टारगेट करो पहले, तो 3 और 5 को। तू आज तेरी जरूरत है। एक तो 3 मेरा ये और एक 5 मेरा ये, इसके अलावा और कुछ चाहिए मेरे को? 1 नहीं, 1 में से कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि एंड हो रहा है, और होता तो केस अलग था। 1 में से नहीं चाहिए, 2 में से नहीं चाहिए, 4 में से नहीं चाहिए, 6 में से नहीं चाहिए, इनको हटाओ। मेरे को चाहिए 3 और 5 में से। पहले तो ये लिया, एंड इनमें भी हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड, यानी कि हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड 3, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड 3, 3 ये, 3 ये, बस यही तो चाहिए मेरे को। 3 और 3 कितने होते हैं? तो मेरा डिजायर्ड आउटकम हुआ 6। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालू तो 6/24 यानी कि 1/4। चेक कर लो, दोनों आंसर सेम है। ये बैकग्राउंड में हो रहा है इसमें, बट आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना, आपको ये करना है तरीका। बट कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज इज पावर। ठीक है, तो इसलिए ये मेरे को बताना था, मैंने सही समझा आपको। एक्चुअली मैं समझाऊं बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन फ्रेंड्स।